हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फाइटर में अक्षय ओबेरॉय ने एक अहम किरदार निभाया था। उस किरदार का नाम था बशीर खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद बशीर खान यानी कि अक्षय ओबेरॉय। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। फाइटर मैंने देखी, विजुअली बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। आप ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और तमाम एक्टर्स के साथ, अनिल कपूर, सबके साथ आपने काम किया। मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो किरदार था बशीर खान, उसके लिए किस तरह का आपको रिस्पांस मिला, किस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिला और आप कितने खुश हैं इस किरदार को निभाकर? यार एक तो मुझे खुद फ़िल्म इतनी अच्छी लगी है। इतनी बड़ी कमर्शियल फ़िल्म, लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, बकवास थी, लंबी थी, ये था, वो था। बट ये फ़िल्म एक, मुझे लगता है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे एक परफेक्ट फ़िल्म लगती है। और जैसे आपने कहा, इसके विजुअल्स, इसके हर एक इमोशन, सिद्धार्थ आनंद मुझे बहुत ही, आई थिंक इंडिया के स्टीवन स्पीलबर्ग हैं वो। तो इस फिल्म में होना पहले मुझे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, कि मैं इतने बड़े कलाकारों के साथ एक अहम रोल कर रहा हूँ। और देखा जाए तो इन सब के साथ, मतलब अनिल कपूर साहब के साथ मैंने थार में एक छोटा सा रोल किया था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं किया था। दीपिका पादुकोण के साथ मैंने पीकू में एक छोटा सा रोल किया था। और सिद्धार्थ आनंद, ममता आनंद ने फ्लैश, एक शो था जिसमें मैंने ट्रांसजेंडर फ्लैशेड ओनर का रोल निभाया था, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो ये फिल्म पूरी फुल सर्कल लगती है मुझे, एक जर्नी मुझे याद दिखती है कि मैं रेंगते एक पहाड़ चढ़ रहा हूँ, और ये लोग इनके साथ दिए हैं मुझे, कि अनिल कपूर के साथ काम किया, इनके साथ काम किया, एंड फाइनली इतना बड़ा रोल मिला इसी फिल्म में। तो मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक लोग भी, जितने इंडस्ट्री के लोग मुझे जानते हैं और जर्नलिस्ट मुझे जानते हैं, उनके लिए भी एक पर्सनल विक्ट्री है ये, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक बंदा इतनी मेहनत करके इधर आया है जो डिज़र्व करता है। तो मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़िल्म भी है क्योंकि ये एक वीएफएक्स हैवी फ़िल्म है। लॉजिस्टिकली भी बहुत एक नाइटमेयर रहा होगा क्योंकि डिफेंस इसमें इन्वॉल्व है, रियल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, सुखोई विमानों का इस्तेमाल किया है। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था शूट के दौरान? क्या कोई किस्सा आप सुनाना चाहेंगे कि कितना कहीं आप लोग मुश्किल में फंस गए हों, कहीं डिफ़िकल्टी आई हो, या आपका कोई पर्टिकुलर सीन ऐसा रहा हो? ये आपने बिल्कुल सही कहा, लॉजिस्टिकली ये बहुत ही मुश्किल फ़िल्म है। एक्चुअली ये फ़िल्म बनाना ही बहुत मुश्किल बात है। बट ममता और सिड आनंद ने हमें कभी दिखाया नहीं कि ये चल रहा है पीठ पीछे, या ऐसे मुश्किलें आ रही हैं, या कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। वो इतने प्यार से और मोहब्बत से इस पिक्चर को बनाई हैं। आई एम श्योर दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़। ये बहुत मुश्किल फ़िल्म है बनाना, लेकिन हमारे पास ये चीज़ कभी आई नहीं। और जैसे मैं और करण सिंह ग्रोवर, हम लोग कहीं खड़े थे, प्रमोशन कर रहे थे, तो करण ने कहा सिड से कि यार ये पिक्चर कब बनी। हम तो आते थे सेट पे, हंसी मजाक करके निकल जाते थे, बट सिर्फ उस आदमी को पता है और ममता को पता है कि कितनी मेहनत लगी इस पिक्चर को बनाने में। मेरी एक्चुअली मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको। एक ही दिन या 5 दिन जब हमने वो गाना शूट किया, शेर खुल गए, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्योंकि ऋतिक रोशन के साथ डांस करना पड़ा। और वही मैं पूछने वाला था, ऋतिक रोशन के साथ आपने डांस किया, कदम से कदम मिलाया। बिल्कुल बिल्कुल कदम से कदम मिलाया। और कैसा था एक्सपीरियंस वो? यार वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं घबराया हुआ था, क्योंकि मैं आई थिंक मैं कुछ 15 साल का था जब मैंने कहुना प्यारे देखी, और तब मुझे पता था मुझे एक्टर बनना है। और जब उनका काम देखा, मैंने रियलाइज़ किया कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनके कारण मैं डांस करने लगा, मैं जिम अच्छा, जाने उनसे लगा। इंस्पायर हुए आप? इंस्पायर हुआ हूँ मैं, मतलब बॉडी बनाने के लिए? बॉडी और बनाने के लिए, और लैंग्वेज पे काम करने के लिए, और डांस सीखने के लिए, वो सारा उनसे ही मैं प्रभावित हूँ। लेकिन उस वक्त तो आप अमेरिका में थे शायद, बिल्कुल वहीं पले बड़े हैं आप, वहीं पढ़ाई की है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे आपने कहो ना प्यारे देखी थी? मैंने मॉरिस टाउन न्यू जर्सी में, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, मैं थिएटर करता था उस वक्त। और मेरे फादर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि रिहर्सल से मैं तुम्हें पिकअप कर रहा हूँ और हम एक फ़िल्म देखने जा रहे हैं। और जब हम बैठे ऑडियंस में, तो उन्होंने कहा ये इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार है, देखो। हाँ, तो ये इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार है, देखिए उनका काम। तो आई रिमेंबर कि मुझे मुझे याद है, मैं 15 साल का था, मुझे याद है मैं कहाँ बैठा था ऑडियंस में, मुझे हर इमेज याद है उस फिल्म की। और मैं निकला वहाँ से, और मैंने अपने पापा से कहा मुझे एक्टर बनना है इंडिया जाके, और मैं करूँगा। उनको क्या लगा होगा उस वक्त मुझे पता ही नहीं, बट आई न्यू कि मैं अमेरिका में कभी मेरा कुछ होने नहीं वाला है। और शायद उनको देखकर, शायद हमारी आंखें सिमिलर है, क्या पता, मैं प्रभावित हुआ और मैं निकला वहाँ से, और मैंने तय किया मुझे एक्टर बनना है। तो इट्स फनी कि 20 साल बाद मैं उन्हीं के साथ डांस कर रहा हूँ, एक बड़े से गाने पे जो बॉलीवुड नंबर कहा जाता है। तो मैं घबराया था, बहुत घबराहट हो रही थी अंदर। कभी आपने
सोचा था उनके साथ ही आपको काम करने का मौका मिलेगा? इतने सालों बाद जब आप 15 साल के थे आपने फ़िल्म देखी जैसे कि आपने बताया, कभी सोचा था, एक इमेजिन किया था कि उनके साथ ही आप एक दिन काम करते नज़र आएँगे? और अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, मुझे अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि मैंने उनके साथ काम किया है। यू नो लाइक आई, लोग बोलते हैं यू हैव टू पिंच मी एंड रियलाइज़ कि मैं ड्रीम तो नहीं कर रहा हूँ। अब पता नहीं यार वो कैसे हुआ। तो डेस्टिनी एक चीज़ होती है, मैंने रियलाइज़ किया इस पिक्चर के बाद। देखो सबके जन्मदिन भी देखो जनवरी में है, सबके साथ मैंने काम किया है, उनको उनके आप अलावा ऋतिक और दीपिका की बात कर रहे हैं, उनके जन्मदिन है। उनके जन्मदिन जनवरी में आता है। इवन अनिल साहब का एंड ऑफ दिसंबर में होता है। मेरा 1 जनवरी है। ममता एंड सिद्धार्थ आनंद की एनिवर्सरी जनवरी में आता है। बिपाशा बासु जो करण सिंह ग्रोवर की हाँ, वाइफ हैं, 7 उनका भी 7 जनवरी है। तो देयर सम वियर्ड कनेक्शन यूनिवर्स के साथ और डेस्टिनी के साथ। और मैंने इस फिल्म के बाद रियलाइज़ किया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है ऊपर। आपने ऋतिक रोशन को ये बात बताई कि आपने उनकी फ़िल्म का होना प्यार है वहाँ देखी थी जब आप 15 साल के थे, और इस बारे में डिस्कशन किया कि कैसे आप इंस्पायर्ड हुए उनसे एक्टर बनने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तमाम चीज़ें, जिस तरह का इंस्पिरेशन फ़िल्म की शूटिंग के दौरान आपने बताया होगा कुछ उन्होंने? आई होप शायद वो ये एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, उनको खुद पता चल जाएगा उनको, बट मैंने कभी बताया नहीं क्यों उनको। क्यों क्यों नहीं बताया? आई डोंट नो यार, आई थिंक शायद क्योंकि जब आप किसी के साथ एक्टिंग कर रहे हो जो इतने बड़े मेगा स्टार हैं, आप कोशिश करके अपना ही हौसला बढ़ाते हो कि मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं भी अच्छा एक्टर हूँ, मैं भी ये डिज़र्व करता हूँ। तो कभी मैं उसमें फंसना नहीं चाह रहा था कि मैं आपको आइडलाइज करता हूँ। यू नो यू हैव टू। लेकिन उनको सुन के तो अच्छा लगता काफ़ी, अगर वो हर कोई बोलता होगा यार मैं कौन हूँ, मतलब आई एम श्योर वो 1000 बार एक दिन में सुनते होंगे कि यार मैंने बॉडी आपकी वजह से बनाई या डांस आप, वो तो देश को सिखाया है डांस। एक आदमी का इतना पॉपुलर स्टेप कभी हुआ है लाइफ में? कभी नहीं। तो उन्हें पूरे देश को सिखाया है। तो आई एम श्योर ही हियर्स इट अ लॉट, सो आई डिडंट वांट टू बॉदर हिम एंड से कि मैं भी आपसे प्रभावित हूँ, बट मैं हूँ। आपने अनिल सर के साथ भी काम किया है पहले, जैसे कि आपने बताया, दीपिका के साथ भी, उनके साथ पहले अनिल कपूर सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस फिल्म में। एक एक ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो उनसे। वो हर दिन जब सेट पे आते हैं वो न्यू कमर जैसा बिहेव करते हैं। उन्होंने 40 साल काम किया है, मैंने सिर्फ 14 साल काम किया या मतलब 2010 में आपकी फिल्म आई। पहली फिल्म आई थी 2010 में, और अगर आप मेरी सेकंड फिल्म लो पिज़्ज़ा, वो 2014 में आई थी। तो कई लोगों को लगता है मैं 9 साल से हूँ, कई लोगों को लगता है मैं 14 साल से हूँ, बट जो भी है 40 साल टिके रहना और 40 साल के बाद सेट पे आना, और वही नर्वसनेस जो एक न्यू कमर महसूस करता है, वो एक घबराहट जो एक न्यू कमर महसूस करता है, उनके अंदर है वो, और इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ और आगे भी जाएंगे। मुझे सेट पे हमेशा कहा करते थे कि हमारा करियर का शुरुआत है ये अक्षय, तुम्हारा भी शुरुआत है, मेरी भी शुरुआत है। अच्छा, शुरुआत मानते हो? वो शुरुआत 40 साल मानते हैं। काम 40 करने के साल काम करने के बाद तो सोचो, आप सोचो उनके अंदर क्या मेहनत होगी, क्या डेडिकेशन होगा। तो ये सीखा मैंने उनसे। एंड आपने और दीपिका के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पीकू में हालांकि आपने एक छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन कुछ खास बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री की क्वीन मानी जाती है, इज़ अ क्वीन। इतनी बड़ी मेगा स्टार है वो, लेकिन कभी आपको ये महसूस नहीं करने देती है। शी बिहेव्स लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग। और एक रियल ह्यूमन बीइंग इतना मेगा स्टार होने के बावजूद टू बिहेव लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी लाइफ पिछले 20 साल से बहुत ही एबनॉर्मल सी लाइफ है। इतना फेम, इतना सक्सेस हजम करना बहुत मुश्किल होता है, और हर कोई नहीं कर सकता, और वो करती हैं। यू नो शी मेक्स एवरीबडी फील रिलैक्स्ड इन हर प्रेजेंस, जो बहुत मुश्किल काम है। और करण सिंह ग्रोवर तो आपके दोस्त ही हैं, आप लोगों ने कई साल इंडस्ट्री में गुजारे हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी एक बहुत अच्छा रोल निभाया है इस फिल्म में। बहुत बखूबी निभाया उन्होंने। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मैं मतलब हम एक दूसरे की हम एक बॉन्डिंग है हमारी जो ज़िंदगी भर। रेडी। अब ऋतिक, अनिल कपूर और दीपिका की बात तो हो गई, लेकिन करण सिंह ग्रोवर ने भी इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। आप उनके काफ़ी सालों से दोस्त हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके साथ काम करना? कुछ खास बात, कुछ खास यादें? यू नो जब कोई फिल्म बनाता है तो वो साल के लिए या 6 महीनों के लिए जितनी भी फिल्म बनती है सबकी बॉन्डिंग होती है, लेकिन आप दोस्त बहुत कम बनते हैं। हाँ। और मुझे एक दोस्त मिला है इस पिक्चर के बाद, और एक बहुत खूबसूरत दोस्त मिला है। आई थिंक अगर वो नहीं होता मेरे साथ तो ये पिक्चर और मुश्किल होता मेरे लिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि उसने इतना अच्छा काम किया और इतना अच्छा इसको, आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा कमबैक है ये। और अगर आप देखा जाए तो पूरे कास्ट में
करण सिंह ग्रोवर तो दुनिया जानती है, ऋतिक को दुनिया जानती है, दीपिका को दुनिया जानती है, अनिल साहब को दुनिया जानती है। मैं शायद रिलेटिवली उनके कंपैरिजन में अननोन था, तो मेरे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। एंड अगर एक दूसरे का साथ नहीं होता ना, तो आई डोंट थिंक इतना मज़ा आता जितना आया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरा एक आपसे रिलेटेड एक फेवरेट उसमें सीन है, जब आपकी डेथ हो जाती है और गांव में लोग दफनाने वाला जो सीन है, जो पूरा गांव का गांव आता है और गाना बजता है, बहुत इमोशनल सीन है, बहुत इमोशनल कर देता है। ऐसे और भी कई सीन मेरे फेवरेट हैं उसमें। आपका कौन सा फेवरेट सीन है इस पूरी फिल्म में? डेफिनेटली जो आपने जिक्र किया, जो प्री क्लाइमैक्स मेरा जो सीन है, क्योंकि एक इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म है, जो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म है, अनिल कपूर की फिल्म है, उसमें एक इतना इम्पॉर्टेंट सीन होना, जहाँ पर सेकंड हाफ पूरी टर्न होती है और इमोशनल हो जाती है। और ऑल्सो मैं एक दो स्क्रीनिंग में गया और लोग तालियां बजा रहे हैं उस सीन पे और सीटियां मार रहे हैं जब मैं जय हिंद चलाता हूँ, तो वो एक मेरे लिए बहुत यादगार चीज़ रही है। मैं हमेशा हर एक एक्टर को वो चाहिए ना कि सिंगल स्क्रीन्स में और मल्टीप्लेक्स में लोग तालियां बजा रहे हैं आपके सीन पे, और ये हुआ है इस पिक्चर में, तो ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। एक चीज़ मैं और भी पूछना चाहूँगा, लोग हिंदी सिनेमा में काम करते हैं या इंडियन सिनेमा में काम करते हैं और अमेरिका जाने का ड्रीम होता है उनका, हॉलीवुड में जाने का ड्रीम होता है। आप अमेरिका से इंडिया में आए एक्टर बनने के लिए, ये कैसे हुआ? डेस्टिनी है सर, मुझे और क्या पता, मतलब और क्या बोलूँ। आई थिंक मैं हमेशा से चलो पला बड़ा हूँ, परवरिश हुई अमेरिका में, लेकिन मैं अपने आप को एक इंडियन मानता था हमेशा। मैं इंडियन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करता था, अपनी भाषा से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, अपने खाने रहन सहन सब इंडिया से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी डेस्टिनी में मुझे इंडिया वापस लेके आया, और थैंक्स टू अमेरिका मेरी पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चा इंडिया में उनकी परवरिश यहाँ पे हो रही, 6 साल का है वो। मेरी बीवी को इतनी अच्छी नौकरी मिली, वो भी अमेरिका से ही है, ज्योति, बट नाउ शी इज़ अ पार्टनर एट अ कंपनी कॉल्ड डायलबर्ग। तो इंडिया हैज़ बिन वेरी काइंड एंड गॉड इज़ बिन इवन काइंडर। एक जाते जाते मैं आखिरी सवाल फिल्म से जुड़ा पूछना चाहूँगा कि फिल्म कई लोगों को पसंद आ रही है, कई लोगों को पसंद आई, पर्सनली मैंने जिनसे बात की, मुझे भी बहुत हद तक फिल्म पसंद आई, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि एक जिंगोइज़म इसमें एक तरह का देखने को मिलता है। कुछ एक्टर्स ने तो जो बैश कर रहे हैं इंडिया को कि ऐसी फिल्म क्यों बनाई, उन्होंने खुद ऐसी फिल्मों में काम किया, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ही बैश है, मैं क्या कहूँ। नहीं यार, आई इट्स अ फ़नी थिंग। आप जाके फ़िल्म देखो और देखो, मैं पाकिस्तानी एक्टर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, मुझे तो नहीं लगता। एंड अगर रिवर्स होता है इसका और हमने कुछ ऐसा स्ट्राइक किया होता और फिर इसका रिवेंज होता और ये पिक्चर पाकिस्तान के बारे में होती और वो डायलॉग हिंदुस्तान के खिलाफ होते, दैट इज़ देयर राइट, उनका नेशनल प्राइड है। हर एक कंट्री को अपना नेशनल प्राइड रखना चाहिए। तो आई नेवर सॉ एनीथिंग लाइक दैट, एंड आई फील कि जितना वो ट्रेलर में है उतना ही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म का कलेक्शन जो थोड़ा सा कहीं कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे दर्शकों से एबीपी न्यूज़ के माध्यम से? जितनी उम्मीद सिद्धार्थ आनंद से की जा रही थी पठान के सक्सेस के बाद, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये नंबर्स का जो गेम है ना, थोड़ा पागलपन है, तो इसमें मैं घुसता नहीं हूँ, क्योंकि नंबर्स एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट हो चुका है। जैसे हम घोड़े देखते हैं ना, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। एंड आई नो सिद्धार्थ आनंद बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है, पर हर फिल्म 1000 करोड़ नहीं कमा सकती है। लेकिन मुझे इतना लगता है कि आगे 5 साल में या 6 साल में या इवन 2 साल बाद, आज के डेट में सिद्धार्थ आनंद बहुत कंटेम्प्रेरी सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर हैं। तो जब लोग पलट के देखेंगे एंड दे लुक एट हिज लिस्ट ऑफ फिल्म्स, फाइटर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ हिज बेस्ट, जो कि है वो उस लेवल का क्राफ्ट है इस पिक्चर में। एंड पाथ ब्रेकिंग सिनेमा है ये, मतलब जिस तरह से VFX यूज़ किए गए हैं, आई थिंक आगे लोग इससे कंपेयर करना पड़ेगा कि हम कितना हद तक इसको इससे आगे इससे बेहतर कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज़ मनी, ये मेरी सोच है। आई नो कैपिटलिज्म है, आई नो पैसा है, और ये गेम बन चुका है, कितने आंकड़े कितना वो, लेकिन कितनी बार बहुत ही तोड़ू फिल्म है जो 1000 करोड़ कमा गई। यहाँ के कितने, आप सबसे पूछो कैसी थी वो फिल्म, अरे बकवास थी, कैसे 1000 करोड़ कमाई। तो पर फाइटर के बारे में पूछो तो हर एक कोई बोलता है यार बहुत प्यारी फिल्म थी। बस एक आखिरी सवाल, अब आपके करियर से जुड़ा हुआ काफ़ी मसरूफ़ लग रहे हैं आप, काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जाते जाते बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, भले वो OTT प्रोजेक्ट्स हो या फिल्में हो, कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं, कौन कौन से OTT प्रोजेक्ट्स हैं? तो फाइटर के अलावा मैंने 2023 में बहुत काम किया था। मैं एक शो करता हूँ इलीगल वूड के लिए, तो उसका तीसरा भाग आ रहा है।
और एक शो है ब्रोकन न्यूज़, जो इसका फर्स्ट सीज़न आ चुका है विद जयदीप अलावत एंड सोनाली बेंद्रे एंड शरद गानकर। उसके सेकंड सीज़न में मेरी एंट्री होती है। फिर एक फिल्म है वर्चस्व, जिसमें रवि किशन है, मैं हूँ, वो कोल माइन के ऊपर है, बिहार के कोल माइंस के ऊपर। फिर एक फिल्म है जो हाल ही में, मैं अभी भुज जाने वाला हूँ अगले हफ्ते ख़त्म करने के लिए, उसका नाम है 2014। उसमें मैं और द ग्रैंड मास्टर जैकी श्रॉफ हैं। फिर एक फिल्म है तू चाहिए, जो रत्ना सिन्हा की फिल्म है जी स्टूडियोज़ के लिए, जिन्होंने शादी में ज़रूर आना बनाई थी। तो ये काम अभी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, वो रिलीज़ होगा इस साल में धीरे धीरे। इस साल में सारा कुछ देखने को मिलेगा। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के ऊपर हैं, देखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रिलीज़ होंगी। फाइटर 2 भी आने वाली है। देखो आपके मुंह में घी शक्कर, मैं भी लौट के सिद्धार्थ आनंद ने कुछ ऐसे हिंट तो दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें। आई थिंक इच्छा तो वो है, क्योंकि एरियल एक्शन आई थिंक ऑडियंस ने देखा नहीं अभी तक, और अभी आई वुड लव कि वो कंटिन्यू हो, क्योंकि मुझे वो एरियल एक्शन देखते हुए मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये क्या है, तो आई रियली होप ही गेट्स टू मेक अ सेकंड। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने मसरूफ़ आप हैं आज के वक्त, उससे कहीं ज़्यादा मसरूफ़ रहें अपने प्रोजेक्ट्स में, यही कामना है हमारी। थैंक यू सर, थैंक यू, आई होप सो टू। कैमरामैन विजय साई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।